अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दूसरा हिस्सा हाजिर खिदमत है। आज एज यूजुअल टॉपिक आपको पता है कि मज़ारात और उस पर जो कुछ होता है या मसाजिद में स्पीकरों के लिए जो कुछ हो रहा है, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ जो ढोल पीट रहा था। मज़े की बात एक और, मेरे उसे अजीज ने बताया, कहते कल मैं मज़ार पे गया तो मज़ार के जो सो कॉल ये मजावर जो होते हैं फुल टून थे चर्च भी के, और इंतहाई माजर के साथ कहता जी हमारे कुछ पुलिस वाले भी बजाय उन्हें रोकने के वो भी साथ टून थे। किसी भी मज़ार पे चले जाएं आपको चर्च खासकर जब उर्स हो बेतहाशा मिलेगी, हफीम बेतहाशा मिलेगी, और भांग सारे वो मना रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं, गिलास के गिलास प्याले के प्याले चल रहे होते हैं, और इसमें हमारे सिक्योरिटी वाले भाई भी मुस्तफीद होते हैं, कोई उनको नहीं रोकता। फिर उसके बाद वो जो पी के शोर शराबा वहाँ करते हैं, अल अमान अल हफीज। यानी ये हमें क्यों है, मैं इसके जरिए स्टडी कर रहा था तो इकबाल साहब ने क्या खूब कहा कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बुरी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरके में बटे हुए ना, अपना अपना हर कोई राग गिलाफ रहा है, किसी ने मज़ारात संभाले हुए हैं कि कोई कहीं कोई अपना 4 ईंट की मस्जिद बना के उसमें अपने राग गिलाफ रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। यानी मैं इसी से आगे एक इकबाल का शेर उस पर गौर कर रहा था, तो इसकी गहराई में जाए ना तो पता चलता है कि हमारे में बुराइयां क्यों हैं। इकबाल साहब दूसरी जगह फरमाते हैं कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। ये शालमी के करीब मस्जिद है, उस पर शेर इकबाल साहब ने फरमाया था जो मुसलमानों ने रातों रात मस्जिद तामीर कर ली थी। उसके किस्से का भी आपको पता ही होगा कि हिंदुओं ने कहा कि ये जगह हमारी मंदिर की है, पहले इधर मंदिर बनेगा। तो फिर बाबा कायद आज़म क्योंकि इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा जी, उन्होंने उनसे पूछा इतनी जगह जी, इतनी ऊंचाई पे। तो बाबा कायद आज़म ने कहा कि एक ईंट नीचे रख के मस्जिद बना लो, ताकि उतनी ऊंचाई पूरी ना करो ताकि वो ऊपर मंदिर ना बना लें। तो मुसलमानों ने रातों रात अभी भी माशाल्लाह मस्जिद कायम दायम है। तो इस पे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। फिर एक दफा, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। असल में मेरे दोस्तों बात यह है कि बात नमाजी नमाज पढ़ होता, नमाज पढ़ के भी वो नमाजी नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ नमाजी अपने नमाजों में अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, कुछ नमाजी कहीं जाने का प्लान कर रहे होते हैं, जो ख्याल आते हैं नेचुरल है ये ख्याल। उसकी वजह यह है कि हमें जो कहा गया कि हम कम अज कम इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ें कि हमारे कानों तक, हमारे कानों तक, लोगों के कानों तक नहीं,
हमारे कानों तक हमारी आवाज़ आए, उससे ख्याल। मैंने खुद अपने ज़ाती प्रैक्टिकल बताया कि जिस दिन से मैंने ऐसे शुरू की है, ख्याल मुंतशिर हो जाते हैं। कोई ख्याल से किसी ख़ानदान में कोई मसला हो जाए, नमाज नहीं झगड़ने की तैयारी कर रहा होता है, जाके उनमें छड़ागा ही नहीं। अगर हम अपनी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा कर लें, अगर हम अपनी नमाजों में इतना कर लें कि जो हम पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तलावत कर रहे हैं, उसका तर्जमा हमें पता हो। अगर हम अपनी नमाज में ये कर लें, कम अज़ कम जैसे कहा गया कि पहले मोमन की निशानी तो ये है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, लेकिन हम उस कैटेगरी में तो नहीं आते, लेकिन दूसरी कैटेगरी में तो आ सकते हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर हम अपनी नमाज का अहाता करें कि नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, तो अल्लाह ताला तो और भी अहकाम दे रहा है। अल्लाह ताला तो और भी बहुत कुछ कह रहा है। अल्लाह ताला तो ये भी कह रहा है कि मेरे हकूक़ुल का तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, चाहूँ तो सारे माफ़ कर दूँ, लेकिन जहाँ तक बात हकूक़ुल बात की आएगी, वही बंदा माफ़ करेगा तो माफ़ी मिलेगी। इसमें यानी मैं सूरह बकरा की आयत 177, फिर देखें इसमें बहुत सारे, एक ये भी है कि हमारा मुफस्सल ईमान जो बयान किया गया। अब मैंने खुद पढ़ा, एक तो ना इसमें उन्होंने कई हमारे ख़ास बुरी तबका, उन्होंने बुज़ुर्गों का हमें शामिल कर दिया कि बुज़ुर्गों पर ईमान लाना, लेकिन इसे पढ़ें तो पता चलता है कि असल में इनका इसमें बुज़ुर्गों का कोई जिक्र नहीं है। ये लिखा है नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, यानी किबला या अवल मगरिब की तरफ, या फिर यह कह लें कि हमारा यही किबला लगा लें कि ये सेंटर है ना। अब जो इस किबले की परली तरफ होंगे, यहाँ ज़ाहिर है उनका रुख जो है ना मशरिक की तरफ होगा, हम इधर है हमारा रुख मगरिब की तरफ। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और तमाम अंबिया पर, और इसे फिर आगे उलमा ने 3 कैटेगरी में कर दिया। अकीदा तौहीद यानी अल्लाह पर ईमान लाना और रसूलों पर ईमान लाना, अकीदा तौहीद अल्लाह पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना। अकीदा तौहीद यानी अंबिया पर ईमान लाना। अकीदा आखिरत जो इसमें क़यामत पर ईमान लाना, आखिरत के जज़ा सज़ा पे ईमान लाना। इन 3 कैटेगरी में उन्हें कर दिया। और फिर उसके आगे क्या कहा है, और माल खर्चना उसकी मोहब्बत में, किन पे, उसकी मोहब्बत में। यहाँ अल्लाह ताला की तरफ इशारा किया गया मोहब्बत जो है। और बाद में कहा क्योंकि आजकल माल से भी मोहब्बत होती है कि उसे जो अपना एक कीमती चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करना, अपने करीबी रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मसाकीन पर और मुसाफिरों पर, और जो ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए और मांगने वाले जो खुद चल के उनके दर पे आए। ये हमारा अक़ीदा है। अल्लाह और उसके रसूल पे अगर जो लाना चाहिए, मैंने कल भी कहा था, एक रत्ती बराबर भी इससे आगे पीछे हो गए तो ईमान से फारग है, फिर हम मुसलमान नहीं रहते। तो हमारे फिर अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाने का मतलब ये है कि 7 किताबों यानी कुरान पाक, जैसे इकबाल साहब ने फरमाया, अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, कुरान भी एक, दीन भी एक, लेकिन हम एक नहीं है, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। और इसमें से एक फ़िरका तो अलमान उल हाफिज़ मैंने बताया, जिनका ज़्यादातर ये शोर शराबा होता है। तो इसके
सपोर्टिंग जो अपना बस वही है, हदीस शरीफ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि हम जो करेंगे उसका खमियाजा तो भुगतेंगे। अल्लाह ताला सबको बचाए इस बुरी आदतों से। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6579 है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6579, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा जो बैठे हुए थे उनसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्मत का गरीब तरीन लोग या मेरा उम्मती कौन है, गरीब तरीन बंदा कौन है, उम्मती कौन है। सहाबा कराम पहले कि जिसके पास माल मवेशी नहीं है, जिसके पास डॉलर नहीं है, जिसके पास मुख्तलिफ आरा की, लेकिन आपने नफ़ी में सर लाया तो फिर कहा अल्लाह और उसका रसूल जाने, आप बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरा सबसे गरीब उम्मती वो है जो क़यामत के दिन आएगा तो उसकी नमाजें, उसके रोज़े, उसके हज तो बेशुमार होंगे, उसकी वजह से नेकियां ज़मीन से लेकर आसमान तक होगी। लेकिन जैसे ही वो आएगा उसके साथ चंद लोग भी होंगे जो अल्लाह ताला से गिला करेंगे कि जनाब इसकी ज़बान और हाथ से, इसके शर से हम महफूज नहीं रहेगी। कोई कहेगा मुझे इसने गाली निकाली, कोई कहेगा मुझे इसने थप्पड़ मारा, कोई कहेगा मुझे से मेरा इसने सर फाड़ा, मुख्तलिफ यानी शिकायत लगाएंगे। और उस वक्त माल दौलत तो चलेगी नहीं, नेकियां होंगी या फिर गुनाह होंगे। तो अल्लाह ताला कहेगा ठीक है आप ऐसा करो, इसकी नेकियां उठाना शुरू कर दो। वो सब उसकी नेकियां जो ज़मीन से लेकर आसमान तक पहाड़ जैसे उसकी नेकियां होंगी, वो सब उठा के ले जाएंगे अपने अपने, जो जितना जितना उनके साथ जुल्म हुआ उस हिसाब से। पीछे फिर लोग बच जाएंगे। तो लगेगा नेकियां तो इसकी ख़त्म हो गई, आप ऐसा करो अपने गुनाह इसके ज़िम्मे डाल दो। वो जितनी उनसे ज्यादती की होगी उस हिसाब से अपने गुनाह वहाँ डालेंगे, तो वो गुनाह जो है ना वो ज़मीन से लेकर आसमान तक पहाड़ बन जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा इसे ले जाओ जहन्नम में और टांगों से पकड़ के, क्योंकि जहन्नम में जो डालेंगे ना वो में वहीं डाले जाएंगे सर के बल, इसे जहन्नम में डाल दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो मेरे उम्मत का सबसे गरीब शख्स होगा। अब आप सोचें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम कोई हाजी साहब है, कोई मलक साहब है, कोई चौधरी साहब है, नमाजें तो 5 वक्त की, मेहराब इतना बड़ा माथे पे लगा हुआ है, पाँव पे भी इतने बड़े बड़े वो जो मौके से बन जाते हैं जी इसने बड़ी इबादत की, हाजी साहब राती नफल भी बड़ा पढ़ देने, लेकिन हकूक़ुल इबाद पूरे नहीं करते। वही हाजी साहब राती 3 बजे उठ के स्पीकर जो रोला पा रहे होंगे ने, अब तक ज़्यादा टाइम हो गया, फिर एक लंबी नात खींच के पढ़ते हैं। या मेरे वो भाई जो इसे इबादत समझते हैं, इबादत की कैटेगरी में करते हैं, या वो भी तो है मज़ारात पे देख लें जो ढोल ढमके शोर शराबा, इनके साथ क्या होगा आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।